साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और साथियों हर महीने की भांति इस मंथ भी मैं आपके लिए पूरे महीने का करंट अफेयर का निचोड़ लेके आया हूं। तो इसको देखिए। और साथियों मैं वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप उन क्वेश्चनों का आंसर भी दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी जो क्यूरियोसिटी है करंट अफेयर के प्रति वो थोड़ी सी जागृत होगी और आपको करंट अफेयर की थोड़ी सी रुचि होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना 1 अप्रैल 2026 यानी कि आज से शुरू होने वाली है, और मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा घोषित यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। कैकवे नंबर की जनगणना है? 16वीं जनगणना है। और दुनिया भर में सबसे बड़ी गणना प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, और इसमें 30 लाख से अधिक अधिकारी शामिल होंगे। अब इसमें क्या होगा भाई, ये टोटल ऐप के माध्यम से होगी, एक एप्लीकेशन होगी उसके माध्यम से होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये जो एयरपोर्ट बना है कहाँ बना? जेवर में। ठीक है, जेवर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। और ये पीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। एनसीआर के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने के लिए तैयार है। इसकी जो शुरुआती क्षमता होगी वो होगी 12 मिलियन। कितनी होगी भाई? 12 मिलियन। और बाद में इसे कितने तक ले जाने का प्रावधान है? 70 मिलियन तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालेंद्र शाह ने 27 मार्च 2026 को काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आपने पता है कि जैन जी का एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद क्या हो गया था, वहां की जो तख्ता पलट हो गया था। और उसके बाद अबजा चुनाव हुए, और जो बालेंद्र शाह है उन्होंने प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया है। और वे किस पार्टी थे? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी से। ठीक है। बस याद रखना कि बालेंद्र शाह क्या है? श्रीलंका के, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा ने यूसीसी क्या है? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, यानी कि विधानसभा में 7 घंटे से अधिक चली बहस के बाद बहुमत से ध्वनि मत के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित कर दिया। पैनल की रिपोर्ट जमा होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह बिल पेश किया था। इसके साथ ही उत्तराखंड ने यह बिल कब पेश कर रखा अपना, कब लागू कर रखा? 2024 के बाद गुजरात भारत का दूसरा ऐसा राज्य बना है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया गया है। अब आपको बताना है कि यूसीसी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो क्या है कि एक बार और इसको देखो, 24 मार्च 2026 को विधानसभा में, गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित कर दिया। और किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने, ये वहां के मुख्यमंत्री है। और यो इस बिल को पास करने वाला क्या राज्य बना? दूसरा राज्य। पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी नववर्ष या नवरोज शनिवार 21 मार्च को मनाया गया। यह दिन बसंत विषुवत का प्रतीक है और नवीनीकरण, समृद्धि और नई शुरुआत का संकेत देता है। बस याद रखना, पारसियों का जो नववर्ष है जिसे नवरोज कहा जा, वो कब मनाया गया? 21 मार्च में। और भारत में जनसंख्या कहाँ है इनकी? एक तो है गुजरात में, ठीक है, और दूसरी है महाराष्ट्र में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी का अधिकार मिल गया है। यानी कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 कहाँ होगी? वह होगी भारत में। और भारत में कहाँ होगी? ओडिशा के भुवनेश्वर में। और वो भी किस स्थान पे? कलिंगा स्टेडियम की
अत्याधुनिक इंडोर सुविधा से आयोजित की जाएगी कलिंगा स्टेडियम में। और यह फैसला वर्ल्ड एथलेटिक्स ने पोलैंड के टोरून में अपनी काउंसिलिंग के बैठक के दौरान लिया। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी भारत करेगा और भारत में उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रालय ने भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य को मंजूरी दी, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 33,660 करोड़ के कुल बजट के साथ इस योजना का उद्देश्य 100 यानी कि 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। यानी कि यह योजना जो भव्य योजना है वो क्या करेगी, 100 औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नाम है ना नंदा देवी, ये आने वाले पेपर में पूछा जाएगा कि नंदा देवी क्या है, बस याद रखना है कि भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर नंदा देवी 17 मार्च 2026 को गुजरात के कांडला और वडीनार बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचा। यह टैंकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते कतर से लगभग 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया। आपको पता है जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसको किसने बंद कर रखा है, ईरान ने। ठीक है, ईरान ने बंद कर रखा है भाई कि यहां से कोई भी टैंकर नहीं गुजरेगा। तो नंदा देवी जो भारत का जिस पर झंडा लगा हुआ था वो सुरक्षित निकल के आया, क्योंकि भारत की एक कूटनीतिक है, कूटनीतिक विजय ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि भारत से और निकल तो और भी देश के रहे लेकिन उनके निकल रहे हैं जिसका अलायंस किससे नहीं है, अमेरिका से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन। स्वीडन आपको पता है यूरोप का एक देश है स्वीडन, ने 17 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल हो गया। इस सैन्य संगठन का कैकवा सदस्य बना है, 32वां सदस्य बन गया। और स्वीडन की 200 साल से ज्यादा पुरानी सैन्य गुटनिरपेक्ष नीति समाप्त हुई। ये जो हिटलर के समय में नीति बनाई थी वह अब समाप्त हुई। ठीक है, एक बार और ब्रीफ में देखो कि स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना 7 मार्च 2026 में और कैकवा सदस्य बनाए 32वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 12 मार्च 2026 को असम में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि आईजी टैग बोलते हैं जिसको, इसे आईजी टैग 2017 में मिला था। किसे, जोहा चावल को। जोहा चावल असम की एक किस्म है चावल की और उसे जीआई टैग 2017 में मिला था। और उसने अपनी पहली खेप निर्यात की, कहाँ कहाँ निर्यात की, एक तो की यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और एक की इटली में। ठीक है भाई, ये याद रखना। इस खेप में 25 मीट्रिक टन जोहा चावल शामिल है जिसमें यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया है। एक बार और देखो भाई इस ब्रीफ से कि भारत के असम में जो जीआई टैग वाला जोहा चावल है, और इसे जोहा चावल को कब मिला था टैग, 2017 में। वो पहली बार यूके और इटली में निर्यात किया गया 25 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान कौन है, सुमन गिल को 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में होने वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की सालाना अवार्ड्स 2026 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। यानी कि सुमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। साथ ही पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ आपको पता है पहले जो है गौतम गंभीर से पहले कोच थे, उन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। यानी कि सुमन गिल को क्या मिला कि इस वर्ष का क्या चुना गया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और राहुल द्रविड़ को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेड फिक्स 2026 11 से 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। इस इवेंट में भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बर्सोनिया और हर्जेगोविना और मिस्र समेत
8 देशों के 257 से ज्यादा एथलेटिक्स हिस्सा लेंगे। बस याद रखना है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 कहाँ होगी? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नेक्स्ट, सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च को हुई और स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 10 मार्च को। जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 57वीं वर्षगांठ है। क्या की वर्षगांठ है? 57वीं। इस अवसर पर भव्य परेड और कार्यक्रम मुंडाली कटक में आयोजित किए गए। यानी कि जो इसकी परेड हुई, भव्य परेड, वह कहाँ आयोजित हुई? उड़ीसा के कटक में। ठीक है, कहाँ पे? मुंडाली में। और इसमें गृह मंत्री मुख्य अतिथि रहेगा। आपको पता है ये पैरामिलिट्री है और ये किसके अधीन कार्य करती है? गृह मंत्रालय के। ठीक है, तो अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और सीआईएसएफ का जो वाक्य है वो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामितिये लामितिये 2026 भारत और सेल्सियस के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 11वां एडिशन है, जो 9 से 20 मार्च 2026 को सेल्सियस डिफेंस एकेडमी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के लक्ष्य सेन, बस नाम याद रखना है। ठीक है, भारत के लक्ष्य सेन ने 8 मार्च 2026 को बर्मिंघम में हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में लिन चुनयिन से हारने के बाद सिंगल्स के रनअप रहे। यानी कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या रहे? रनअप रहे, यानी कि उपविजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर ने 67 साल की भागीदारी के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। यानी कि 2000 जो 26 है उसकी रणजी ट्रॉफी किसने जीती? जम्मू एंड कश्मीर ने। और किसको हराया? कर्नाटक को। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। क्यों होगी? कैसा होगी? क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन जनित चालित ट्रेन सेट का सफल आइसोलेशन ट्रायल पूरा कर लिया। यानी कि इसका ट्रायल हो चुका है। और यह किस किस के बीच चलेगी? पहले जींद और सोनीपत के बीच। ये कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के जालना में मनाया जाने वाला ऐतिहासिक हट्टी रिसाला महोत्सव, हट्टी रिसाला फेस्टिवल, इस वर्ष 138 वर्ष पूरे कर चुका है। यह उत्सव महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। बस याद रखना है कि जलना में आयोजित हुआ हट्टी रिसाला महोत्सव, ये कहाँ है? यह जलना, महाराष्ट्र में। ये थे आपके वन लाइनर क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डेस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेता देख लो। ठीक है, साहित्य अकादमी ने 16 मार्च 2026 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की। देखो 25 वालों को कब मिलेगा? 26 में, जिसमें 24 भारतीय भाषाओं में बेहतरीन साहित्यिक कृतियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कविता, उपन्यास, लघु कथाएं, निबंध, साहित्य आलोचना, आत्मकथा आदि विधाएं शामिल हैं। इस वर्ष चुने गए विजेताओं में 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध और 1 साहित्यिक आलोचना कृति और 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण शामिल है। ठीक है भाई, इस जूरी में किस किस को पुरस्कार मिले जो इंपॉर्टेंट है ये पूछे जा सकते हैं। एक है नवतेज सरना, उनका अंग्रेजी उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग किसने लिखा है? वो नवतेज सरना ने। ममता कालिया, हिंदी समरण संस्मरण लिखा है उन्होंने, जिसका नाम क्या है? जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद किसने लिखा है? ममता कालिया। तीसरा है
एन प्रभाकरन। मलयालम मलयालम उपन्यास है मयाम अनुश्याम। मयाम अनुश्याम लिखा है, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत एक तामपत्र, एक सोल, 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। और ये कब दी जाएगी? ये दी गई कल, यानी कि 31 मार्च 2026 को। कहाँ दी गई? नई दिल्ली में। इस चीज को अच्छे तरीके से अपनी डायरी में नोट कर लियो भाई, ये किस किस की रचना है, क्योंकि पूछी जाएंगी अगले साल तक, जब तक ये पुरस्कार नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर 2026 एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसमें 18 लाख फूलों के साथ खुला। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 18 लाख फूलों के साथ खुला। कहाँ खुला? श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और इसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसके तहत क्या है भाई? श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, 16 मार्च 2026 को खोला गया। इसके साथ ही कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 की शुरुआत हुई। जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में डल झील के किनारे 74 एकड़ में फैला यह गार्डन 70 से 75 किस्मों के 18 लाख से ज्यादा ट्यूलिप फूलों से सजा है, जो बसंत ऋतु में बेहद बहुत आकर्षक नजारा पेश करता है। अब ये देखो आप, इस फोटो में दिख रहा यारी डल झील, ठीक है, ये इसके पास है। यह फेस्टिवल कश्मीर संस्कृति, संगीत, हस्तशिल्प, खान पान को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2007 में स्थापित यह गार्डन पर्यटन और स्थानीय अवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाता है। यानी कि इंदिरा गांधी जो पार्क है, ये 2007 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। 98वें एकेडमिक अवार्ड 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में आयोजित किए गए। इसकी मेजबानी कोनन ओब्रायन ने की। मेजबानी किसने की? कोनन ओब्रायन ने। फिल्म वन बेटर आफ्टर अनादर, वन बेटर आफ्टर अनादर इस समारोह में छाई रही, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता। यानी कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? वन बेटर आफ्टर अनादर। और कुल मिलाकर इसने कितने पुरस्कार जीते? 6 पुरस्कार जीते, ठीक है। माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। किसमें मिला? सिनर के तहत। जबकि जैसी बकली वन बेटर अनादर आफ्टर अनादर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, यानी कि बेस्ट हीरोइन कौन मिली है? जैसी बकली का अवार्ड जीता। और रयान कुगलर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वन जो है ये पूछे जा रहे हैं आजकल रेलवे में, कि 5 मार्च 2026 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। कैसे कैसे नियुक्त की? कि शिव प्रताप शुक्ला जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, को अब तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया। यानी कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल थे, उन्हें कहां ले जाया गया? महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। नंद किशोर यादव जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, को नागालैंड का राज्यपाल बनाया। यानी कि नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। सैयद अता हुसैनन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। सैयद अता हुसैनन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। यानी कि RN रवि अब कहाँ के राज्यपाल है? पश्चिम बंगाल के। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो पहले केरल के राज्यपाल थे, को तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों का अतिरिक्त प्रभार
दिया, यानी कि अब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के भी राज्यपाल हैं, केरल के राज्यपाल के साथ साथ। सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे वे कौन थे? सीवी आनंद बोस। कविंद्र गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया, यानी कि कविंद्र गुप्ता जो पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे अब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया, यानी कि विनय कुमार को कहाँ भेज दिया? लद्दाख में। और पूर्व पूर्व कौन? राजनायक तरनजीत सिंह सिद्धू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया। ये इंपॉर्टेंट है भाई इसमें कि तरनजीत सिंह सिद्धू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया। अब इस मंथ की प्रमुख बुक, ठीक है, जो पिछले 2 मंथ से इंपॉर्टेंट बुक है, छाई हुई है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, या किसने लिखी? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, या किरण देसाई ने लिखी। 2025 के बुकर पुरस्कारों के लिए अल्प सूचीबद्ध थी। फ्लैश या डेविड सुजेल ने लिखी। 2025 के बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत है, यानी कि इसे पुरस्कार मिला हुआ है। घोस्ट आई या लिखी अमिताभ घोष ने। देखो घोस्ट घोष, ऐसे याद रख लो, घोस्ट घोष। अमिताभ घोष ने लिखी घोस्ट आई। और इंपॉर्टेंट है इनमें यह वाली, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह लिखी भाई किसने? शिखर धवन ने। शिखर धवन आप जानते हो भारतीय क्रिकेट के ओपनर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन, द जर्नी थ्रू टाइम। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन, द जर्नी ऑफ थ्रू टाइम्स, या किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये मेरे क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और इनके आप आंसर जरूर दिया करें भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दीर्घकालीन प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशस्त्र समूह के संगठन की घोषणा की। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन। दूसरा है ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति। तीसरा ऑप्शन है रक्षा, आधुनिकीकरण और निर्यात। चौथा ऑप्शन है डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दूसरा क्वेश्चन, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 आपको पता है अभी लागू नहीं हुआ, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? ये आपके ऑप्शन है 25%, 30%, 33%, 50%। आपको इनके आंसर डेस्क्रिप्टिव बॉक्स में बताने हैं भाई। अब मैंने जो पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके उत्तर बताने का समय आ गया। पहला क्वेश्चन था कि फरवरी 2026 में इजराइल की पहली राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर था नीसेट, यानी कि वहां की संसद को, कहां की? इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट। दूसरा, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रालय ने किस नाम से केरल राज्य का नाम बदलकर प्रस्ताव किया? तो इसका किया था बी ऑप्शन था केरलम। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। और यहाँ पे आपका निसेट था, नेसेट। ठीक है भाई, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई इस महीने के। और आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को, जो मैंने पूछे हैं 2 क्वेश्चन, उसका आंसर जरूर दोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।